आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में और ख़ुसूसी तौर पर ज़माने के इमाम अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में सिब्ते अकबर रसूल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की आमद 15 रमज़ान करीम की बेपनाह मुबारकबाद पेश करते हैं। आज मोमिनीन की खिदमत में आमद इमाम हसन मुश्तबा की खुशी में इमाम हसन मुश्तबा का इस कदर मुजरब तरीन वजीफ़ा अमल लेकर आए हैं कि अगर मोमिनीन ने इस वजीफ़े अमल को किया 13 से 15 रमज़ान 3 दिन तक लगातार मोमिनीन ने इस वजीफ़े अमल को किया तो खुदावंद मुताल इस अमल ख़ास के सदक़े में पूरे साल आपको हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों, परेशानियों, आफ़ात, नागहानियों, हादसात से महफूज रखेगा। आपकी नामुमकिन तरीन हाजात खुदावंद मुताल की बारगाह में कबूल व मकबूल होंगी। खुदावंद मुताल आपके रिज़्क़ व रोज़ी के हर बंद दरवाज़े को खोल देगा। अगर आप फ़कीर हैं, आपकी गुर्बत इंतहाओं को छू रही है तो खुदावंद मुताल आपको मालदार व गनी कर देगा। सदक़ा हसन मुश्तबा आपको इस कदर अता किया जाएगा जो आपके वहम व गुमान, आपके नसीब व मुक़द्दर में भी ना होगा। मोमिनीन ने करना यह है कि अगर वो बीमार हैं तो बीमारी से सेहतयाबी के लिए, परेशान हाल हैं तो परेशानी के ख़ात्मे के लिए, बे औलाद हैं तो औलाद के लिए, अगर रिश्ते नहीं आते तो रिश्ते के लिए, गर्ज़ दुनिया का कोई भी मसला हो, इमाम हसन मुश्तबा सिब्ते रसूल अकबर के इस मुजरब तरीन वजीफ़े अमल को करें। बस मोमिनीन ने करना यह है कि 13 से 15 रमज़ान खुसूसी तौर पर 3 दिनों के अंदर आपने 9 मरतबा, याद रखिएगा 3 दिनों के अंदर आपने 9 मरतबा सूरह रहमान की तिलावत करनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 13 रमज़ान के दिन 3 मरतबा सूरह रहमान पढ़ी, 14 के दिन 3 मरतबा और 15 के दिन 3 मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़ी तो ये 9 का अदद पूरा हो जाएगा। 3 दिनों में आपने 9 मरतबा सूरह रहमान को मुकम्मल करना है। लेकिन अगर कोई मोमिन या मोमिना किसी भी वजह से 13 या 14 रमज़ान के दिन सूरह रहमान ना पढ़ सके तो आप 15 रमज़ान के दिन इस 9 के अदद को पूरा करने के लिए 15 रमज़ान के दिन ही आप 9 मरतबा सूरह रहमान पढ़ लीजिए। जब सूरह रहमान पढ़ते हुए आपको तीसरा दिन हो जाए, यानी 15 रमज़ान का दिन आ जाए और आपकी 9 की तादाद मुकम्मल हो जाए, तो फिर आपने करना यह है कि 15 रमज़ान के दिन आपने वक्त नमाज ज़ोहरैन यानी ज़ोहर और असर की नमाज को मुकम्मल करने के बाद बेहतरीन लिबास ज़ेब तन करके, बिल्कुल मिस्ल ईद की तरह, क्योंकि सिब्ते रसूल अकबर की आमद का जश्न है, आपने बेहतरीन लिबास को ज़ेब तन करके सबसे पहले 2 रकत नमाज पढ़ के इसका हदिया सिब्ते रसूल अकबर इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करना है। 2 रकत नमाज का हदिया इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करने के बाद आपने मुसल्ले पर बैठकर एक तस्बीह दुरूद की पढ़नी है और उसका हदिया इमाम हसन की बारगाह में पेश करने के बाद आपने एक मरतबा ही हदीस किस्सा पढ़नी है। उस हदीस किस्सा का भी हदिया आपने इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह में पेश करना और उसके बाद मुसल्ले पर बैठकर रसूल खुदा को, इमाम अली को और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को आपके लाल, आपके बेटे इमाम हसन मुश्तबा की आमद का वास्ता देना है। इमाम हसन मुश्तबा के हक़ का वास्ता देकर अपनी हाजात को तलब करना है, मुसीबतों के ख़ात्मे की, रिज़्क़ व रोज़ी में बरकत की, जो भी दुनिया की हाजत है आपने उस हाजत को तलब करना है। आप यकीन जानिएगा सिब्ते रसूल अकबर के सदक़े में खुदावंद मुताल आपको इस कदर अता करेगा, आपकी झोलियों को इस कदर भर देगा जो आपके वहम गुमान में भी ना होगा। उम्मीद करते हैं मोमिनीन की अक्सरियत इस बेइंतहा मुजरब तरीन 3 दिन के अमल इमाम हसन मुश्तबा को लाज़मन करेंगे और हमें और हमारे खानेवादे को अपनी खुसूसी दुआओं में नाम लेकर याद रखेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम अजमाइन।